दोस्तों, एक मुद्दा उठ रहा है इस समय कि सांसदों के प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि मंत्रियों द्वारा जो राज्यसभा में सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ऐसा 70 सालों में पहली बार हुआ है। अब जो सांसदों के सवाल पूछने का अधिकार हैं, दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, उनको कुछ स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब तारांकित, कुछ अतारांकित प्रश्न होते हैं, कुछ अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, जैसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं, और कुछ कुछ प्राइवेट मेंबर्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके रूप में विभिन्न मंत्रालय और विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। आमतौर पर सांसदों के प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है, जिसे बाद में अनुमोदन की एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। अब प्रश्नों की किस प्रश्नों को लेना है, इसको शासित करने वाली जो शर्तें होती हैं, वो राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, वो नियम है नियम 47 से 50 तक, उसमें दी गई कि किस प्रकार के प्रश्नों को लिया जाएगा। अब इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई प्रश्न प्राप्त होने के बाद सचिवालय उसे संबंधित मंत्रालय को भेजता है। कौन सा सचिवालय? संसदीय सचिवालय। ठीक है, वो उसे कहाँ भेजेगा? संबंधित मंत्रालय को भेजेगा, और मंत्रालय से सूचना प्राप्त होने के बाद स्वीकार्यता के लिए प्रश्न की आगे जांच की जाती है। अब प्रश्नों की जो अंतिम सूची होती है वो मंत्रियों के लिए भेज दी जाती है, और जिसके आधार पर भी अपने उत्तर तैयार करते हैं। चलिए समझते हैं जो स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। क्वेश्चन के आगे स्टार लगा देते हैं, इसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। ये वो सवाल होते हैं जिसका सदस्य सभा में मंत्री से मौखिक उत्तर चाहते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब मौखिक उत्तर, और पहचान के लिए इन प्रश्नों पर एक स्टार बना रहता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर के बाद सदस्यों द्वारा उस पर काउंटर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, जिसको अनस्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। इन प्रश्नों का लिखित उत्तर मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है, जिन्हें प्रश्नकाल के बाद में सभा के पटल पर रखे गए मान लिया जाता है। और इस प्रकार इसे मौखिक उत्तर के लिए नहीं बोला जाता है। जहां पर भी अतारांकित प्रश्न होगा, इसका मतलब क्या होगा? उसका आंसर संबंधित मंत्रालय के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा लिखित दिया जाएगा। एक क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये इन प्रश्नों के लिए निर्धारित समय से कम समय पर प्रश्नकाल के बाद, अगर प्रश्नकाल ना हो तो कार्यसूची के प्रथम मुद्दे के रूप में सभा में मौखिक रूप से पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को ऐसी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए जिसे सभापति आवश्यक लोक महत्व का समझे, तो फिर इन प्रश्नों को उठा सकते हो आप। और सदस्य द्वारा मौखिक मौखिक उत्तर पाने के लिए अविलंबनी लोक महत्व से संबंधित प्रश्न की सूचना दी जा सकती है, और जिससे एक समान प्रश्न के लिए 10 दिन की सूचना अवधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन बहुत जरूरी है तो उसके लिए पहले से, जैसे समान क्वेश्चन आप पूछते हो तो उसे पहले 10 दिन पहले बताना होता है। यहाँ पर 10 दिन से पहले, मतलब कम भी समय है ना, तो भी आप बता सकते हो। तो फिर वहाँ पर सभापति उसको सदन में रखवाएगा, और उसको लगेगा कि ये महत्व का प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, लोक इच्छा का प्रश्न है, तो उसे सदन में रखेगा। ऐसे प्रश्नों को ही अल्प सूचना प्रश्न के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स, जो निजी सदस्यों के लिए होते हैं, जैसे लोकसभा की प्रक्रिया नियम 40 के तहत या राज्यसभा के नियम 48 के तहत एक निजी सदस्य को भी एक प्रश्न को संदर्भित किया जा सकता है, बशर्ते उस प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प या सभा में कार्य संचालन से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जैसे राज्यसभा में कि प्रश्न सटीक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, और केवल एक मुद्दे के लिए ही सीमित होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को मतलब अच्छा बनाने के लिए सर्वदा आवश्यक ना हो। यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य को उस कथन की जो शुद्धता है उसके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। उसमें तर्क, अनुमान या व्यंग, है ना, या विशेषण या फिर मान हानिकारक कथन नहीं होना चाहिए। अगर लोकसभा में ऐसे प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसके उत्तर पहले दिए जा चुके हो, या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो, अथवा ऐसे मामले में जो किसी न्यायालय या संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन हो, ऐसे प्रश्नों का जवाब भी लोकसभा में नहीं दिया जा सकता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, दोनों सदनों में
बैठक का जो पहला घंटा होता है ना, वो आमतौर पर प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए होता है। इसी को हम प्रश्नकाल कहते हैं। तो प्रत्येक बैठक का पहला घंटा याद रखिएगा। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री एग्जाम में बहुत आते हैं। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चंस मेन में पूछे जाएं तो आपको कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर वो चीज़ें बताई। वैसे इंडियन एक्सप्रेस में जयराम रमेश जी ने इस मुद्दे को उठाया था, तो इसलिए अगर आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं तो जिन चीज़ों से बन सकते हैं उनको मैंने आपको यहाँ पर बताया। नमस्कार, जय हिंद।